किसी विधवा स्त्री से ये एक चीज मांग ली तो किस्मत पलट जाएगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे। क्या आप जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी किसी विधवा स्त्री से ये एक चीज मांग ले तो उसका जीवन दरिद्रता, कर्ज और अशांति से भर सकता है। शास्त्र कहते हैं, विधवा स्त्री का आशीर्वाद देवताओं का आशीर्वाद होता है और उसका आह जीवन को नष्ट कर देता है। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी भी विधवा स्त्री से नहीं मांगनी चाहिए। आज आप वो सच जानेंगे जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। भूमिका, विधवा स्त्री का आध्यात्मिक महत्व। सनातन धर्म में विधवा स्त्री को साधारण नहीं माना गया। वो ना तो अशुभ है, ना ही त्याज्य, बल्कि शास्त्रों में कहा गया है, जिस स्त्री ने जीवन में सबसे बड़ा त्याग किया हो, उसकी ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली होती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, विधवा स्त्री का जीवन स्वयं एक तपस्या है। उसका मन अत्यंत संवेदनशील होता है। उसके आंसू सीधे ईश्वर तक पहुंचते हैं। मुख्य विषय, वो एक चीज क्या है? अब ध्यान से सुनिए। विधवा स्त्री से कभी भी नमक नहीं मांगना चाहिए। हां, सिर्फ नमक। ये बात सामान्य लग सकती है, लेकिन इसके पीछे गहरा शास्त्रीय और वास्तु कारण छिपा है। नमक का रहस्य, वास्तु और शास्त्र। नमक केवल स्वाद नहीं है, नमक ऋण, कर्म और ऊर्जा से जुड़ा होता है। वास्तुशास्त्र कहता है, नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है। अब सोचिए, जिस स्त्री ने जीवन में पति का सहारा खो दिया हो, जिसके जीवन में पहले से ही कर्मों का भार हो, अगर आप उससे नमक मांग लेते हैं तो आप उसके जीवन का दुख अपने भाग्य में उठा लेते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, नमक मांगना मतलब अपने सुख का त्याग करना। क्या होता है अगर मांग लिया? अगर कोई व्यक्ति विधवा स्त्री से नमक मांग लेता है तो उसके जीवन में धीरे धीरे ये घटनाएं होने लगती हैं। अचानक धन रुक जाता है, बिना कारण कर्ज बढ़ता है, घर में कलह बढ़ती है, मानसिक अशांति आती है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है। ओम शास्त्रीय प्रमाण। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति दुखी, बेसहारा या तपस्वी से ऐसी वस्तु लेता है जो उसके जीवन से जुड़ी हो, वो उसके कर्मों का भागी बन जाता है। विधवा स्त्री का नमक उसके घर की स्थिरता और कर्मों का प्रतीक होता है। क्या लेना शुभ होता है? प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं, अगर विधवा स्त्री स्वेच्छा से कुछ दे, आशीर्वाद, दुआ, फल, तुलसी पत्ता, पानी, तो ये अत्यंत शुभ होता है, लेकिन मांगना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा उपाय, अगर कभी भूल से ऐसा हो गया हो तो ये उपाय जरूर करें। अगले शुक्रवार किसी विधवा स्त्री को सफेद वस्त्र, चावल, मिठाई और दक्षिणा दें और चरण स्पर्श कर क्षमा मांगें। मन से कहें, माँ, अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा करें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, क्षमा मांगने से बड़ा कोई उपाय नहीं। विधवा स्त्री के प्रति व्यवहार कैसा हो? हमेशा सम्मान, कभी दया नहीं, सहारा दें। अपशब्द ना बोलें, उनकी उपस्थिति को अशुभ ना मानें, क्योंकि जो समाज विधवा स्त्री का सम्मान करता है, वो समाज कभी दरिद्र नहीं होता। आज अगर आपने ये ज्ञान सुन लिया है तो इसे अपने जीवन में उतारिए। और हां, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और लक्ष्मी बनी रहे, तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है किसी की किस्मत आपके एक शेयर से बदल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ओम। ऐसे ही शास्त्रीय और आध्यात्मिक रहस्य के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, राधे राधे।